अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि इतने मुख्तलिफ मौसमी हालात और गर्मी सर्दी बरसात के मौसमों में और हबस के मौसमों में आपका जिस्म कैसे, आपकी बॉडी कैसे आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आज हम जिस सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सिस्टम को रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। आम मुखफ़्फ़ में हम इसे रास सिस्टम भी कहते हैं। हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड हैं। मैं समझता हूँ कि 90% सिस्टम्स जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं। अगर आप चाहें कि आपको भूख ना लगे, आपको प्यास ना लगे, आपकी खुराक हजम ना हो, आपका दिल ना धड़के, आपका फेफड़े काम ना करें, आपके गुर्दे फिल्टर ना करें, आप कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटेड है। इसी तरह दिन में काफ़ी मरतबा हमारा ब्लड प्रेशर ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू हीट, ड्यू टू समर, ड्यू टू विंटर, सीजनल वेरिएशंस की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन जाता है और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसे अप करके कंट्रोल करती है। तो ये सिस्टम जिसकी वजह से बॉडी इस काबिल बनती है कि वो डिफरेंट मौसमी हालात में भी आपके जिस्म को कंट्रोल कर सकें, आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, इस सिस्टम को रास सिस्टम यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। इस रास सिस्टम को समझने के लिए जो किस्सा शुरू होता है वो शुरू होता है किडनी से। किडनी हमारी बॉडी का बहुत अहम पार्ट है। ये हमारी बॉडी के फ्लड को फिल्टर करके यूरिन प्रोड्यूस करती है। जैसे ही किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो लो होता है, उसको फील होता है, किडनी में जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो किसी तरह से डाउन जाता है, तो किडनी फ़ौरन एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसे रेनिन कहते हैं। रेनिन जैसे ही ब्लड में आता है तो हमारा ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है कि रेनिन ब्लड में आया है। किडनी ये तब प्रोड्यूस करती है जब किडनी ब्लड प्रेशर के फ़्लो को कम फील करती है। फ़र्ज़ करें किसी का बीपी लो हुआ, उसका एकदम से फ़्लो भी तो लो होगा ना, तो किडनी की तरफ जो ब्लड का फ़्लो जा रहा होता है, जब उसमें कमी पेश होती है, जब किडनी को फील होता है कि उसके अंदर कमी आ गई है, फिल्ट्रेशन के अंदर जो ब्लड आ रहा था उसमें किसी हद तक कमी आई है और ब्लड प्रेशर लो की तरफ जा रहा है, तो किडनी फ़ौरन रेनिन नामी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। रेनिन जो है ये हमारे लीवर से पैदा होता है। एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में बदल देता है। यानी सबसे पहले रेनिन प्रोड्यूस होता है, उसी दौरान हमारा लीवर जो है ये एंजियोटेंसिनोजन पैदा करता है। एंजियोटेंसिनोजन जब पैदा होता है तो ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की मौजूदगी में एंजियोटेंसिनोजन 1 में तब्दील हो जाता है। एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की मौजूदगी में एंजियोटेंसिन 1 में तब्दील हो जाता है। एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एक एंजाइम की मदद से, जिसे हम ACE एंजाइम कहते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये वो एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन हमारी बॉडी में वो हार्मोन है जो इस रास सिस्टम की मदद से हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, लो ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि जैसे ही किडनी को फील होता है कि ब्लड प्रेशर डाउन जा रहा है तो वो रेनिन को प्रोड्यूस करती है। रेनिन के प्रोड्यूस होने के बाद लीवर से एंजियोटेंसिनोजन पैदा होता है जो कि रेनिन की मौजूदगी में एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन 1 एस जो एक एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये हमारे लंग्स से आता है। जब लंग्स से ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम प्रोड्यूस होता है तो ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। एंजियोटेंसिन 2 के हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस हैं। एंजियोटेंसिन 2 के फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो एंजियोटेंसिन 2 हमारी बॉडी में एल्डोस्टेरोन नामी एक हार्मोन पैदा करता है जो हमारी किडनी के अंदर प्रिजर्व करवाता है सोडियम और वाटर को। यानी वो हमारी किडनी को मैसेज देता है कि सोडियम और वाटर को रिटेन कर ले, रीअब्जॉर्ब कर ले, ताकि पानी की जो ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से पानी की कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। तो एल्डोस्टेरोन वो हार्मोन है जो किडनी में नमकियात यानी सोडियम और पानी को प्रिजर्व करवा देता है। इसके साथ ही साथ एंजियोटेंसिन 2 पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से ADH पैदा करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। ये वो हार्मोन होते हैं जो बॉडी का पानी रिजर्व करते हैं, यूरिन की कमी कर देते हैं और बॉडी में पानी को रिजर्व करते हैं।
इन दोनों कामों की वजह से, यानी किडनी में नमकियात को और पानी को रीअब्जॉर्ब करवा के और बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकालने को रोक के हम बॉडी के फ्लूइड और नमकियात के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो कि लो हो रहा होता है वो दोबारा से अप हो जाता है और अप टू द नॉर्मल रेंज हो जाता है। इस सिस्टम को हम रास सिस्टम यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले रेनिन पैदा हुआ, फिर एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन पैदा हुआ और उसके बाद एल्डोस्टेरोन पैदा हुआ। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में फ्लूइड और नमकियात के बैलेंस को मेंटेन करता है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव रास सिस्टम जब होता है तो पेशेंट को सबसे पहले जो बीमारी लगती है वो ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर के अलावा पेशेंट को हार्ट स्ट्रोक यानी दिल के खतरात, दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज़ कह लें आप, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और किडनी डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं। तो रेनिन वो सिस्टम है जिससे हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर भी हमारी बॉडी में फ्लूइड और न्यूट्रिशन के बैलेंस को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। जानिए अपनी मेडिसिन को, जानिए अपने फार्मासिस्ट को।